तो बालाजी किनीकर ने बहुत सारी एफर्ट्स लेके कि रेगुलेशन का जो मुद्दा था 2006 से लटका हुआ था। हाँ। तो मैं बताना चाहूँगा कि जीआर भी हमारे बालाजी आमदार, जो हमारे बालाजी किनीकर हैं आमदार, हाँ। उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स लिए और हमारे श्रीकांत शिंदे ने भी बहुत सारे एफर्ट्स लिए। एकनाथ शिंदे साहब ने भी उनको अमली जामा पहनाया। तो बालाजी किनीकर हमेशा सबसे आगे रहते थे। बालाजी किनीकर के विधानसभा क्षेत्र के अंदर, वेरी गुड, अंबरनाथ के अंदर इस साल से मेडिकल कॉलेज स्टार्ट हो गया। आपके फेस्टिव सीजन को और स्पेशल बनाने हम लाए हैं धमाकेदार डील्स महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक, जहां आपको मिलेंगे लैपटॉप्स एंड गैजेट्स, रेफ्रिजरेटर्स, सिंगल डोर एंड डबल डोर, washing machines, semi and fully automatic, batteries and inverters, water purifiers, atta chakki, air conditioners, air coolers, LED televisions, deep freezers, VG coolers, and rates सारे online से भी सस्ते. Check prices with us before buying online. Mahalakshmi Sales, Shivaji Chowk, Ulhasnagar 3. All types of EMI options available. आज ही आइए और कंज्यूमर अप्लायंस ले जाइए इजी EMI पर। आज लेते एक मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के नेता राजा गिमनानी जी के साथ। मानो कि इस बार चुनाव के अंदर, विधानसभा चुनाव के अंदर, इस बार राजा गिमनानी जी के ऊपर बड़ी जवाबदारी यूती की तरफ से मिली है। 5 नंबर परिसर पूरा राजा गिमनानी जी के हाथ में एज ए इंचार्ज करके दिया है यूती ने, और पूछते हैं कि आपका जो कैंडिडेट है विधानसभा में डॉक्टर बालाजी केनीकर, आप उस विषय में क्या कहेंगे? पहले तो मैं आपका जेके जी धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद कि आज आप इलेक्शन के माहौल में शहर के लोगों को, हर कैंडिडेट का जी क्या क्या काम कार्य किया हुआ है, उनके मकसद क्या हैं, हाँ, इलेक्शन के बाद क्या कार्य करेंगे, हाँ, ये सारी जानकारियां आप जनता तक पहुंचा रहे हो, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद कहता हूँ। थैंक यू। ये हमारा काम है। देखिए राजा जी, जो काम किया है 5 सालों के अंदर किसी भी नेता ने, तो वो पब्लिक के बीच में जाना चाहिए कि आपने पिछले जो हमने आपको चुनवा के दिया 19 में, तो हमने आपको प्रतिनिधि बना के, हमने अपनी आवाज़ बना के हमने आपको विधानसभा भेजा, तो वहाँ पर अपने पिछले 5 साल में किस प्रकार की शहरवासियों के लिए आवाज़ उठाई, ये तो आना चाहिए ना। ये कैसा है जेके जी, आज आपको पता होगा कि अंबरनाथ विधानसभा जो है क्षेत्र, उसमें हमारे यूटी के जो उम्मीदवार है डॉक्टर बालाजी किनीकर है। हाँ। और पिछले 15 सालों से हमारे आमदार बालाजी किनीकर है। जब से उल्लासनगर 3 भागों में बांटा गया, उल्लासनगर 1, 2, 3 वरब कांबा के साथ जुड़ गया, उल्लासनगर 4 कल्याण ग्राम पूर्व के साथ जुड़ गया, और हमारा जो 4 नंबर का कुछ क्षेत्र और 5 नंबर पूरा, वो हमारा अंबरनाथ विधानसभा क्षेत्र के साथ जुड़ गया। यानी ऑलरेडी हैट्रिक मार चुकी है। हाँ, डॉक्टर और उल्लासनगर महानगर पालिका की जो पूरी बाउंड्री है, उसमें हमारा उल्लासनगर 5 और 4 नंबर के कुछ क्षेत्र है। अंबरनाथ विधानसभा के साथ जुड़ने के बाद में हमारे पहले कैंडिडेट जो थे बालाजी किनीकर, आज वो पिछले 3 टर्म से वही आमदार रहे, और पूरा भरोसा है हमें कि चौथी बार भी हमारे आमदार बालाजी किनीकर चुन के आएंगे। क्योंकि बालाजी किनीकर के आने के बाद, जैसे आपने उनका पूछा कि हमारा काम है कि उनके कार्य कितने हुए, कैसे कार्य हुए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा जेके जी कि आज उल्लासनगर 5 के अंदर अगर आप विकास की बात करेंगे, सरकार की तरफ से क्या फंड आने चाहिए और सरकार के फंडों से उल्लासनगर के अंदर या हमारे अंबरनाथ विधानसभा क्षेत्र के अंदर क्या काम होने चाहिए, सही, उसका जहाँ तक मैंने पूरा स्टडी किया कि आज हमारे जो खासदार है डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, वो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे हमारे क्षेत्र के खासदार हैं, और उसके बाद में 2.5 साल तक हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, वो भी थाना डिस्ट्रिक्ट से हैं और हमारे क्षेत्र का उनको
बहुत सारा लगाव है हमारे क्षेत्र से। तो बालाजी किनीकर ने बहुत सारी एफर्ट्स लेके हमारे उल्लासनगर क्षेत्र का विकास, अमरनाथ में तो उन्होंने किया ही है, वो तो सबको दिखता है। लेकिन जो हमारे उल्लासनगर क्षेत्र का जो पोर्शन विधानसभा अमरनाथ में आता है, उसमें अगर मैं गिनाना चाहूँ तो आपको पता होगा कि गांधी रोड परिसर के अंदर बहुत सारे सरकारी प्लॉट्स थे। जैसे तहसीलदार कार्यालय का प्लॉट था, दशहरा मैदान का प्लॉट था, उसके बाद में TLR मोजनी जो ऑफिस है, TLR ऑफिस है, उनका प्लॉट था, या जो उसके सामने जो शांति भवन का बहुत सारा राशनिंग ऑफिस का प्लॉट था, राशनिंग ऑफिस का, बराबर। तो मेरा बहुत बार उनके साथ में डिस्कशन होता था कि हमारे उल्लासनगर 5 नंबर के अंदर इतने सारे प्लॉट्स है, तो इसके अंदर हमारे खेलकूद के ग्राउंड्स या सरकारी कार्यालय जो पुराने जगह आपने देखा होगा, रजिस्ट्री ऑफिस है, एकदम पुराना जो बैरक्स के ऊपर बना हुआ था, आज भी वही ऑपरेट होता था। उसके बाद में TLR ऑफिस भी वैसे ही ऑपरेट होता था, राशनिंग ऑफिस भी वैसे ही ऑपरेट होता था, और तहसीलदार ऑफिस भी वैसे ही ऑपरेट होता था। लेकिन बालाजी किनीकर ने ये पिछले 5 सालों में, आज आप अगर देखेंगे तो तहसीलदार कार्यालय के बाहर का जो ग्राउंड था, उसके अंदर बहुत भव्य कार्यालय, 3 मंजिला कार्यालय, हाँ, पहले एकदम छोटा होगा, अभी 3 मंजिला बहुत बड़ा भव्य कार्यालय उन्होंने बनाया है। और वो उल्लासनगर के अंदर जैसे 5 नंबर की राशनिंग ऑफिस है, उसके बाद में TLR ऑफिस है, उसके बाद में रजिस्ट्री ऑफिस है, फिर तहसीलदार ऑफिस है, ये चारों डिपार्टमेंट एक ही बिल्डिंग के अंदर, वन रूफ के अंदर वहां पे होंगे। ये बालाजी किनीकर की सौगात है। आज उल्लास यानी लोगों को किधर भटकने की जरूरत ही नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत राशनिंग का काम है तो उधर ही जाना है, बस बिल्डिंग तहसीलदार का काम है तो उधर ही जाना है, बस फ्लोर TLR का काम जाना है तो उधर ही जाना है, बस खाली फ्लोर ऊपर नीचे है। यानी वो जो पहले इधर जाना है, फिर वहां पे लाइन में खड़ा होना है, फिर वहां से ऑटो पकड़े फिर वहां जाना है। वो जो लोगों की जो परिस्थितियां जो थी उस टाइम भटक, मतलब एक तो मतलब कैसे ऑटो टाइम जाता था, किराया जाता था, पैसा वेस्ट होता था, लोगों का समय बहुत ज्यादा बर्बाद होता था। तो एक ही रूफ के अंदर सारे ऑफिसें कैसे आएगी, बालाजी किनीकर ने वो बहुत अच्छा कार्य हमारे उल्लासनगर 5 के अंदर किया। वेरी गुड। उसके बाद में अभी आपने देखा होगा टेनिस कोर्ट करके, बैडमिंटन कोर्ट वगैरह, दशहरा मैदान के सामने जो गार्डन था, ग्राउंड था, उसमें हाल ही में उद्घाटन हुआ। वेरी गुड। और वो भी 5 नंबर के लोगों को सौगात मिली बहुत बड़ी। उसके बाद में कीड़ा संकुल जो दशहरा मैदान का प्लॉट है, वहाँ पे कीड़ा संकुल उन्होंने पास करवाया है। उसके बहुत सारे फंड भी गवर्नमेंट ने पास करके रखे हैं, और मैं चाहूँगा कि वो जल्दी से जल्दी वो शहरवासियों को उसकी सौगात मिले। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो जो हमारा राशनिंग ऑफिस था पहले, पेट्रोल पंप के सामने उल्लासनगर 5 में, वो राशनिंग ऑफिस में सिंधु भवन के जैसा बहुत बड़ा भव्य, जैसे टाउन हॉल है उल्लासनगर 3 में, बहुत बड़ा टाउन हॉल के जैसा सिंधु भवन बनाया जा रहा है। और आप अभी जाके देखेंगे तो वहाँ पे काम चालू है। ये बहुत बड़ी सौगात है 5 नंबर वालों के लिए, जो ये सौगात हमारे बालाजी किनीकर आमदार ने हमें उल्लासनगर वासियों को दी है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि अमरनाथ में तो उन्होंने बहुत जोर शोर से आपको विकास दिखता ही है, लेकिन जो मूलभूत सुविधा हमें शहर के अंदर चाहिए थी हमारे उल्लासनगर 5 के अंदर, उन्होंने टेनिस कोर्ट हो गया स्पोर्ट्स के माध्यम से, हाँ, उसको और कीड़ा संकुल बहुत बड़ा बन रहा है दशहरा मैदान पे, एक सिंधु भवन दे दिया शहर वासियों को बन रहा है। कुछ अगर छोटा मोटा को कोई कार्यक्रम करना हो, बड़ा कार्यक्रम करना हो टाउन हॉल के जैसा, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक सिंधु भवन, और सिंधु भवन यानी एक 5 नंबर के लिए एक अच्छी सौगात। मैं बताऊं कि सबसे ज़्यादा मंदिर और संतों की भूमि को कहने वाले उल्लासनगर 5 है, तो वहाँ पर एक सिंधु भवन देना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत भव्य तरीके से बन रहा है। और उसके बाद में देखिए जी कि जो लोगों को सरकारी कार्यालयों में इधर से उधर जो धक्के खाने पड़ रहे थे, एक ही रूफ के अंदर तहसीलदार के बाजू में जो बहुत बड़ा ग्राउंड पड़ा था, वहाँ पे बहुमंजिला बिल्डिंग बनाई। आज मुझे बताइए कि इतने सारे कार्य इन्होंने पिछले 5 साल में हमें जो इतनी बड़ी सौगात दी है, मैं नहीं समझता हूँ कि इतने कम पीरियड में इतने सारे एक साथ में विकास के कार्य उनके तरफ से आए। उसके बाद में कैलाश कॉलोनी से लेके नेताजी तक सीमेंट ब्लॉक रोड बन रहा है, अच्छा, बहुत बड़ा। ओके।
आपने देखा होगा 24 मीटर का रोड बन रहा है ओहो। और पूरा कॉन्क्रीटीकरण रोड बन रहा है। जहाँ पे इतने सालों से खड्डे थे, रास्ता बरोबर नहीं था, लोगों को तकलीफ होती थी, दिक्कत का सामना करना पड़ता था, आज वहाँ पे 24 मीटर का सीमेंट ब्लॉक रोड कैलाश कॉलोनी से लेके नेताजी तक डे नाइट काम चालू है। वाह। उसके बाद में नेताजी से लेके लाल चक्की तक, वहाँ पे भी काम नेताजी चालू से है। लाल चक्की उल्लासनगर पास तक, वो वहाँ पे भी काम चालू है। वहाँ पे भी जोर शोर में काम चालू है, आप जाके देख सकते हो। वाह। इतनी सारी सौगात एक साथ में हमारे आमदार श्री बालाजी किनीकर साहब ने हमको उल्लासनगर वासियों को दी है। और मुझे मालूम है कि वो उल्लासनगर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उल्लासनगर के लोग इस टाइम उनके उम्मीद से ज़्यादा लोग आगे बढ़ के उसको मतदान करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि आज कई सालों से 5 नंबर का प्रॉपर विकास हुआ ही नहीं था, नहीं हुआ था। और इतने सारे सरकार के फंड और इतने सारे सरकार के जो फैसिलिटीज़ है वो उल्लासनगर में 5 नंबर के अंदर पहली बार देखने को मिल रही है। उसके बाद में आप देखेंगे कि रेगुलेशन का जो मुद्दा था 2006 से लटका हुआ था। हाँ, बराबर। आपने कई बार अपने चैनल पे चलाया कि अध्यादेश आएगा, हाँ। आएगा तो कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। आपके पास बहुत कम से मैंने बहुत सारे 30-35 एपिसोड्स मैंने बनाया तो उसको मुझे याद है। तो मुझे मालूम है कि जब रेगुलेशन की बात आ रही थी तो मेरे भी बहुत सारे सालों से ये विषय मेरा भी मीडिया के अंदर चलता था। हम हर टाइम कहते थे हाँ कब आएगा जीआर। हाँ कहते मुझे थे। याद है। हाँ, तो मैं बताना चाहूँगा कि जीआर भी हमारे बालाजी आमदार, जो हमारे बालाजी किनीकर हैं आमदार, हाँ। उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स लिए अच्छा। और हमारे श्रीकांत शिंदे ने भी बहुत सारे एफर्ट्स दिए। एकनाथ शिंदे साहब ने भी उनको अमली जामा पहनाया। वेरी गुड। तो रेगुलाइजेशन के लिए भी जब मैं बात करता था, बालाजी किनीकर से बात करता था या कुमार अलानी से बात करता था, तो बालाजी किनीकर हमेशा सबसे आगे रहते थे। सबसे आगे रहते थे। मैं उनको बोलता था यार आप जाके मंत्रालय में बैठ जाओ, आप जाके किसी भी हालत में जाके ये फाइल को आगे पुटअप करवाओ। आज नो डाउट कि महानगर पालिका उल्लासनगर के कमिश्नर और एडीटीपी साहब ने भी उसमें बहुत सारे एफर्ट्स लिए। मुझे याद आ रहा है वो दिन जब जीआर का विषय, जब उस टाइम पे जब जीआर आया था, मुझे मालूम पड़ा कि इसमें डॉक्टर बालाजी किनीकर काफ़ी बड़ा मतलब उन्होंने मेहनत की है। तो मैंने डॉक्टर बालाजी किनीकर को मैंने फ़ोन किया था, मैं डॉक्टर साहब आपको कैमरा पे बताना चाहिए कि आपने किस प्रकार की मेहनत की शहर के जीआर के लिए, रीडेवलपमेंट के जीआर के लिए। तो उनका जवाब माना क्या था कि देखिए मैं काम करने को आया हूँ, मैं अपना प्रचार करने को नहीं आया हूँ। मैंने जो जवाबदारी मेरे को मेरे शहरवासियों ने दी है, जो उम्मीद से मुझे चुनवा के मुझे जो विधानसभा भेजा है, मैंने अपना काम किया। कोई मैंने बड़ा काम नहीं किया है, ये मैंने अपना फ़र्ज निभाया है। जिस तकलीफ से मेरे उल्लासनगर रहवासी जो भुगत रहे थे, मतलब ये जो रीडेवलपमेंट के जीआर के लिए, मैंने उसमें एक पहल की है और एक अच्छा काम किया और उसको लास्ट तक लेके गया हूँ। मैंने अपने फ़र्ज़ निभाया, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है। इसको बड़ा काम नहीं बोलते, इसको काम बोलते हैं, जो मेरा फ़र्ज़ है। और मैं आपकी मीडिया पे आके मैं अपनी बड़ी बड़ी बातें करूँ, ये बात ठीक नहीं। तो उन्होंने बोला कि मैं मीडिया पे नहीं आऊँगा आपके। नहीं, वो नहीं आए थे, ये बात सही है। लेकिन जब जीआर आया, उन्होंने मेहनत करके जीआर लाया, तो उसमें कुछ खामियां थी। हाँ। तो मैंने किनीकर साहब को बोला कि साहब इसमें जो लैंड का रेट है वो डिसाइड नहीं हुआ है। हाँ बराबर, उस टाइम नहीं हुआ। और लैंड का रेट डिसाइड नहीं होने की वजह से लोग रेगुलाइजेशन के लिए आगे नहीं आएंगे। हाँ। तो इसको आपको सरकारी तंत्र को हिला के हाँ। आप कैसे भी करके उसमें लैंड का रेट डिसाइड कीजिए। जब तक लैंड का रेट डिसाइड नहीं होगा तब तक शहर के लोगों को पूरा इंसाफ नहीं मिलेगा। फिर उसको लेके वापस अलग तरीके के करस्पॉन्डिंग अलग तरीके के मीटिंग्स लेके सरकार के पास जाके बैठना, काम करवा के लेना। और आज जो आपको दिख रहा है कि रेडी रेकनर का 10% भर के, हाँ, माना जो सरकारी वैल्यू का जमीन का 10% भर के आपको आपकी जमीन का मालकाना हक मिलेगा। वो आज अगर देखेंगे तो हमारी यूपी सरकार की मेहनत है, वो यूपी सरकार की देन है। और उसमें बालाजी किनीकर ने बहुत सारा रोल निभाया। आज वो आपको दिख रहा है कि उल्लासनगर रेगुलाइजेशन, अभी आपने देखा होगा महानगर पालिका में रेगुलेशन के बहुत सारे फाइल आने चालू हुए अभी। नहीं तो पिछले 2006 से लेके 2023 और 24 तक तो नहीं आ रहे थे।
लेकिन अभी जब से ये 10% रेडी रेक्टर का आपको जमीन का रेट जो बन रहा है, मालिकाना जब से मिलना शुरू शुरू हुआ, हो गया, तब से महानगर पालिका में आप रेगुलेशन की फाइल देखोगे तो डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। हाँ। तो मैं वापस शहरवासियों को कहूँगा कि जो बालाजी किनीकर ने इतनी बड़ी हमें सौगात दी, यूपी सरकार ने इतनी बड़ी जो हमें उल्लासनगर शहरवासियों को सौगात दी, तो मैं शहर की जनता से निवेदन करूँगा कि अगर आपने आज और भी ज़्यादा पिछले से ज़्यादा प्रेम दिखाया हमारे कैंडिडेट यूपी के जो हमारे कैंडिडेट्स हैं या हमारे पूरे महाराष्ट्र के अंदर जितने भी यूपी के कैंडिडेट्स हैं, मैं सबके लिए अपील करूंगा पूरे देश स्टेट से कि यूपी सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत देके यूपी सरकार वापस कैसे सत्ता में आएगी और बहुत ज़्यादा बहुमत से आएगी, तो हमारे महाराष्ट्र स्टेट का और प्लस हमारे शहर का, हमारे उल्लासनगर 5 का, हमारे पूरे उल्लासनगर क्षेत्र का विकास होगा और उससे शहर के लोगों को 100% फ़ायदा होगा। और मैं अपील करूंगा सबसे कि मेहरबानी करके हमारे जितने भी यूपी के कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, शहर के सारे लोग यूपी के कैंडिडेट को मत दें और अपने मत का अधिकार यूज़ करें। मत करने जरूर जाए, हाँ वो तो वोट करने जरूर जाना अधिकार चाहिए। आपका। और एक सबसे बड़ी अहम बात मैं भूल गया, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे उल्लासनगर के आसपास पेरीफेरी के अंदर हाँ कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं था। हाँ, इसकी बड़ी दिक्कत थी क्योंकि बच्चे लोग जिनको डॉक्टर बनना था वो या तो मुंबई या तो पूना, या तो मुंबई या तो पुणे या तो महाराष्ट्र के किसी कोने महाराष्ट्र के में। किसी कोने में। आज हमारे उल्लासनगर के पास अच्छा, बालाजी किनीकर के विधानसभा क्षेत्र के अंदर, वेरी गुड। अंबरनाथ के अंदर इस साल से मेडिकल कॉलेज स्टार्ट हो गया। वाह। ये बहुत बड़ी बहुत बड़ी किनीकर- उपलब्धि है ये बालाजी किनीकर ये की बहुत बड़ी उपलब्धि देन है। ये कारण क्या मालूम है उपलब्धि का? क्योंकि डॉक्टर साहब खुद डॉक्टर है, नहीं, उनको लोगों की पीड़ा समझती उनको है। लोगों की पीड़ा समझ में आती है। आज बच्चे- उन्होंने सोचा कि भाई ये एक चीज की भी कमी है कि हमारे बच्चे जो पढ़ाई से वंचित है, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो बोलते हैं ना कि एक और दूर दूसरा जा रहे हैं। रूप, भगवान का एक दूसरा रूप माना जाता है डॉक्टरों को, तो उनको उनकी पढ़ाई के लिए जो साधन मिलना चाहिए सरकार की तरफ से, साधन और घर वो- के- घर और के घर के अंदर। नजदीक होना चाहिए। आज आप देखोगे कि डॉक्टर की जो पढ़ाई है बहुत हार्ड है। बच्चों का ट्रेवलिंग में अगर आने जाने में 4-5 घंटा जा तो रहा है, पढ़ाई कब करेंगे? तो पढ़ाई कब करेंगे? हाँ, आज अंबरनाथ के अंदर मेडिकल कॉलेज ओपन हो गया। हाँ। ये किसकी देन है? डॉक्टर बालाजी। डॉक्टर बालाजी किनीकर की देन है। तो ये वापस मैं कहूँगा कि उनका जो काम करने का जो जुनून है, जज्बा होना चाहिए जो दिल के जज्बा अंदर, है, काम करने की जलन होनी चाहिए अंदर। हाँ, वो बालाजी किनीकर में दिखती है। इसके लिए मैं वापस एक बार अपील करूंगा शहरवासियों को कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बालाजी किनीकर को मत देकर उन्हें वापस फिर एक बार आमदार बनाएं। मिनिस्टर बनाएं और आने वाली यूपी सरकार में वो मिनिस्टर बने ऐसी शुभकामनाएं। कि हम हक से बोल सके कि हमारे क्षेत्र का आमदार हाँ, मिनिस्टर है मंत्री महाराष्ट्र है, स्टेट के अंदर, मंत्री है। और हक से जितने काम अभी उन्होंने किए उससे 10 गुना ज़्यादा काम हम उनसे वापस करवाएं और बालाजी किनीकर करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। बहुत अच्छा लगा राजा जी से एक अहम जानकारी लेते हुए कि शहर का रीडेवलपमेंट यानी जीआर का मुद्दा, उसके ऊपर डॉक्टर बालाजी केनीकर ने भले खुले रूप में तो कैमरा पे आके कभी मतलब बात नहीं किया, लेकिन नेता ऐसे होना चाहिए। वो बोलते ना कि नेकी कर धरा में डाल, और वो मुझे आज भी शब्द मुझे याद आ रहे जब डॉक्टर साहब ने बोला कि मैं लोगों का प्रतिनिधि हूँ, मुझे प्रचार नहीं चाहिए, मुझे लोगों की काम चाहिए। तो ऐसे होना चाहिए नेता। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।